कि इनके नाम स्मरण से शत्रु बुद्धि का नाश होता है। ये शत्रुघ्न जी आचार्य हैं, एक संप्रदाय है दासानुदास। तो प्रभु राम के दास हैं श्री भरत जी और उनके दास हैं शत्रुघ्न जी। कभी बोलते ही नहीं, पूरे रामायण में कहीं बोलते दिखाई नहीं देते। तो अहंकार हमारा असली शत्रु है। शत्रुघ्न जी देखिए, अहंकार हमेशा प्रदर्शन चाहता है, अहंकार दिखना चाहता है। मैंने हंसी की बात है, एक बार मैं एक जगह का नाम लूँ नहीं, जालंधर में रोटरी क्लब में हमारी एक टॉक थी। अच्छा हो गई। इसके बाद उनके पदाधिकारी लोग वो हमारे सामने खड़े हुए फ़ोटो खिंचाने के लिए, और जो महाराज धक्का मुक्की हुई, क्योंकि अहंकार बिना प्रदर्शन के तो संतुष्ट नहीं होता, वो सब मुझे ढक के खड़े हो गए, मेरे साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते थे। सामने सारे खड़े हो गए, मैं बैठा। फोटोग्राफर ने कहा महाराज आप लोग जरा जगह तो दो। तो शत्रुघ्न जी किंचित प्रदर्शन नहीं चाहते, एक वाक्य भी उन्होंने कहीं बोला नहीं। देखो, शत्रु बुद्धि विनाशाय, ये लक्षण किया शत्रुघ्न जी का। और लक्ष्मण जी के लिए वशिष्ठ जी ने पूरा एक दोहा बोला, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। ये हमारे लक्ष्मण जी की व्यक्तित्व की परिभाषा है। सारे जगत के आधार हैं, लक्षणों के धाम हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, सबको प्रभु प्यार करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी की बात ही छोड़ दो आप। लक्ष्मण जी तो हमारे हीरो हैं। बालकांड में शुरू में जब लक्ष्मण जी की स्तुति की गोस्वामी जी ने, तो ये लिखा, भयउ जासु जस भगवान के यश पताका के लिए लक्ष्मण जी का यश कैसा है? बोले डंडे की तरह है। उन्होंने सभी लोग सलामी देते हैं झंडे को, लेकिन झंडा अगर लपेट के रखा हो तो उसका क्या मतलब है? झंडा फहरता है जब उसके नीचे डंडा होता है। नहीं, दंड समाना। तो लक्ष्मण जी का यश दंड की तरह, उसको कोई देखता नहीं, कई बार उधर ध्यान नहीं जाता, लेकिन श्री राम प्रभु की यश पताका फहराने में तो लक्ष्मण जी की भूमिका वही है जो तिरंगे को फहराने में डंडे की है। ऐसे है रघुबर ऐसे विमल पताका भयउ दंड सम, ऐसे ऐसे पंक्ति आती है। तो गोस्वामी जी ऐसे परिभाषा करते हैं। ये व्यक्तित्व की एक छोटी सी छोटी परिभाषा है, इस पर मनन करने से वो व्यक्तित्व खुलता है, सामने आता है। लक्ष्मण जी ऐसे प्रिय हैं प्रभु को कि लक्ष्मण जी के बिना भगवान एक मिनट भी नहीं रहे। मैंने एक बार उनको मूर्छा हुई थी, शक्ति लग गई थी मेघनाद की, तो भगवान तब तक बैठे रहे लक्ष्मण जी के पास जब तक उनको होश नहीं आया। और लीला संवरण जो किया भगवान ने, एक दिन भी अधिक बिताया नहीं। लक्ष्मण जी को त्याग करना पड़ा, कथा हम अभी नहीं बोलते। लक्ष्मण जी का किसी परिस्थिति वशात त्याग किया उन्होंने। लक्ष्मण जी ने ध्यान लगाया और प्राण छोड़ दिया। तुरंत भगवान ने कहा, अब लक्ष्मण नहीं है तो इस धरती पर मेरा कोई काम नहीं है। भरत जी के बिना रहे, हनुमान जी के बिना रहे, सीता जी के बिना रहे, नहीं, सभी भक्त हैं, सभी बहुत प्रिय हैं,
लेकिन फिर यहाँ तो जो दोहा लिखा है, राम प्रिय, लक्ष्मण जी के लिए लिखा। लच्छन धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। ये नामकरण संस्कार हुआ है। सद्गुरु ने व्यक्तित्व के अनुसार, गुणों के अनुसार समझ समझ करके नाम रखा। महाराज दशरथ की ओर मुस्कुराते हुए वशिष्ठ जी बोलते हैं, सुनो भैया, वेद तत्व नृप तव सुत चारी। ये जो लड़के आपके हैं ना, ये कोई साधारण मत समझना। वेदों का जो तत्व है वही 4 रूपों में प्रकट हुआ है। ये तो ब्रह्म ही 4 रूप से प्रकट हुआ है। सोयमात्मा चतुष्पाद। हम करेंगे, उस पर भी थोड़ा उल्लेख करेंगे। एक कारिका में मांडूक्य उपनिषद का ये वाक्य मैंने अभी बोला, सोयमात्मा चतुष्पाद, वही आत्मा 4 पादों वाली हो गई। ठीक है। वैश्वानरः तैजसः प्राज्ञः तुरीय इत्यर्थः। तुरीय प्रभु राम है। जागृत अवस्था अभिमानी वैश्वानरः, ये लक्ष्मण जी हैं। तैजसः शत्रुघ्न जी हैं। और प्राज्ञ श्री भरत जी हैं। मैं बिल्कुल वेदांत की भाषा बोल रहा हूँ और प्रामाणिक है। हाँ, श्लोक है इसके ऊपर। आप समझते हो, भरत जी और राम जी का रूप मिलता था, तो तुरीय का और सुषुप्ति का रूप मिलता जुलता है। तुरीय भी निष्प्रपंच है और सुषुप्ति भी निष्प्रपंच सी लगती है। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न का रूप मिलता है, तो जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं का रूप मिलता है। ये है। राम जी के अनुचर हैं लक्ष्मण जी, इसलिए तुरीय तक पहुंचाने के लिए जागृत अवस्था चाहिए। ठीक है। स्वप्न अवस्था को साधन बनाना संभव नहीं है। स्वप्न सुषुप्ति के करीब है और जागृत के बिना तुरीय नहीं हो सकता बना। कभी रामायण को दूसरे दूसरे आयामों से भी देखना होता है। मैंने आपकी उसमें हल्की बुद्धि न हो जाए तो कभी इशारा करता हूँ। ये है, ये वशिष्ठ जी का वाक्य देखो, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुत चारी। अरे महाराज, ये जो चारों के चारों हैं, ये वेद का तत्व है। सारा वेद, वेद की सारी ऋचाएं इन्हीं का वर्णन करने में तो लगी हुई है। कैसे हैं ये? मुनि धन, मुनियों के धन है। पंक्ति देखना, जिसके पास है, अमृत पंक्तियां हैं। मुनि धन, मुनियों के धन है। जन सर्वस्व, और भक्तों के लिए सर्वस्व है। वाह क्या पंक्ति! और शिव जी के लिए बोले उनके प्राण है। पंक्ति देखो, मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल केली रस तेहि सुख। सुख माना, ध्यान रखना, हाँ, आनंद स्वरूप है, उसको कहीं से सुख लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन लीला कर मानते हैं कि बाल लीला में भी सुख है। लोगों को ऐसा न लगे कि ये उदासीन सा रहता है। तो बाल केली करते हैं, ऐसा लगता है कि ही इज एंजॉइंग देयर। वो तो ही इज एंजॉइंग इन हिमसेल्फ। रामे चित्त लयः, आज बोल रहे थे,
तो चित्त का लय वहाँ होने की बात है, वो कहाँ रमण करेंगे। नारायण। कथा आगे बढ़ती है। थोड़े बड़े हुए लोग बाल लीला का बड़ा खूबसूरत वर्णन गोस्वामी जी ने किया। कथा आगे बढ़ी तो अब कौशल्या माता जी को वरदान दिया था उन्होंने कि आपका विवेक कभी नष्ट नहीं होगा। तो एक दिन कौशल्या जी ने स्नान इत्यादि करा करके पालने में रखा, तो और भगवान को भोग लगाने गई तो वहाँ राम जी बैठे भोग कर रहे थे। दौड़ के आई पालने में, देखा यहाँ लेटे हुए हैं। 3-4 चक्कर मारा उन्होंने, यहाँ वहाँ 2 बालक देखा। बोले रे मेरे तो एक ही हुआ था। एक जगह खाना खा रहा है पूजा घर में, एक जगह सोया हुआ है, ये क्या मसला है। मति भ्रम मोरी, मेरा भ्रम है या कुछ और विशेष है। भगवान ने मुस्कुरा दिया। और आज एकांत में भगवान ने विराट रूप दिखाया माता जी को। लिखा है दिखरा वा मातहि निज 201वां दोहा। अद्भुत रूप अखंड विराट रूप का दर्शन कराया, जैसे अर्जुन को कराया था भगवान ने, कौशल्या जी को परमात्मा ने रोम रोम ब्रह्मांड ऐसा रूप का दर्शन कराया। माता जी विस्मित हो गई। तो विस्तार से वर्णन है उसका। बाद में प्रार्थना करती हैं, जब शिशु रूप में हो गए तो प्रार्थना करती हैं, प्रभु अब जनी कबहूँ व्यापे, प्रभु मोहि माया तोरी। आपकी माया कभी मुझे व्याप न करे, ऐसा मुझे वरदान। मेरा विवेक बिल्कुल निर्मल बना रहे, वात्सल्य रस भंग न हो। हाँ, शर्त ये भी है, कहीं आपकी महिमा बुद्धि से मेरे वात्सल्य में बाधा न पड़े। आप ही कुछ करो, मुझे वात्सल्य भी चाहिए और भगवत बुद्धि भी चाहिए। दोनों एक ही साथ चाहिए। भगवान ने कहा कर देंगे, सर्वसमर्थ हैं। हाँ हाँ, इसलिए देखो दशरथ जी को तो प्राण छोड़ना हुआ, इतना प्रेम था। भाई कौशल्या जी वहीं पर थी, उन्होंने कहा नहीं। अगर कैकेयी ने भी कहा है, अगर दशरथ जी ने वनवास दिया है तो मैं रोक सकती हूँ, क्योंकि माता का अधिकार ज़्यादा होता है। ये मानस का सत्य है। माता का अधिकार, आपका कॉन्स्टिट्यूशन मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ यहाँ लिखा है माता का अधिकार ज़्यादा होता है संतान पर। मैं मना कर सकती हूँ, लेकिन अगर कैकेयी जी ने बीच में अपनी बात कही है, उन्होंने भी वन देने की बात कही है, तो कानन सत अवध समाना। तो राम तुम वन जाओ, जो वन है ना वो 100 अयोध्याओं से ज़्यादा सुखद होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। ये कौशल्या जी का व्यक्तित्व है। तो कानन सत अवध समाना, ऐसा बोलती हैं, चिंता न करो। तो कौशल्या जी को विवेक पहले ही करा दिया। अब भगवान के जो बाल थे ना, सुंदर सुंदर घुंघराले, लेकिन वो गर्भस्थ बाल थे, तो उसको उतारना था, तो चूड़ाकरण संस्कार किया गया। मैं उल्लेख इसीलिए कर रहा हूँ कि देखो आप, सारे संस्कार हो रहे हैं। नंदी मुख हुआ, जात कर्म संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, अब मुंडन संस्कार होता है। चूड़ाकरण कीन्ह गुरु जाई, गुरुदेव ने चूड़ाकरण संस्कार कराया है। भगवान थोड़े बड़े हो गए, अब तो राम जी पहले से ही गंभीर रहे होंगे ऐसा नहीं था। बचपन में वो भी महाराज बहुत खिलाड़ी थे। खाते खाते महाराज दशरथ की गोद से भाग खड़े होते थे, खेलने में मस्त। तो लीलाएं बहुत करीं। जब बड़े हुए तब यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। और फिर ये गए हैं गुरुगृह पढ़न गए रघुराई।
अल्पकाल विद्या सब आई, थोड़े ही समय में सारी विद्याएं आ गईं। यस्य निश्वसितो वेदाः, ये वेद में आया, यस्य निश्वसितो वेदाः, उसका अनुवाद देखो गोस्वामी ने क्या लिखा। क्या बोलते हैं, जाकी सहज, वहाँ निश्वास कहाँ है, यहाँ सहज जोड़ा। ये 204 दोहे के ऊपर की 5वीं पंक्ति होगी, छठी। गुरु जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। तो वेद की उत्पत्ति श्वास की तरह है। भगवान वेद को करने के लिए परिश्रम नहीं करते। श्वास लेने में आप परिश्रम थोड़ा करते हो, सहज है ना, निकल जाती है। ऐसे भगवान से वेद प्रकट होता है। महाराज गुरुकुल में अध्ययन करने के बाद क्या आयु होगी उनकी उस समय, 16-18 वर्ष की आयु होगी, और क्या। मसें भीगने लगी, युवावस्था है, अब पधारे हैं, समावर्तन संस्कार हुआ, वापस आए स्नातक होकर के। आप लोग हिंदी में ऐसे बोलते हो ना, उड़िया में क्या बोलते हैं ग्रेजुएट को, स्नातक। ये स्नातक शब्द हमारा वैदिक है। हाँ, जब अध्ययन पूरा हो जाता है गुरुकुल में, तब एक संस्कार होता है, बैठा करके मंत्रों के बीच में उस अधीत विद्यार्थी का स्नान कराया जाता है। स्नान कर लिया उसने वेद मंत्रों के ध्वनि के बीच में, तो स्नान किया हुआ जो है उसको बोलते हैं स्नातकः। हाँ जी, अब हम लोगों ने ग्रेजुएशन की का ट्रांसलेशन तो करना था। somebody is graduated माने स्नातक हो गया, नहाया भले ना हो कहीं भी। तो स्नातक शब्द ऐसे बना है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बोल